Okay, 9 participants have joined. Good morning. एंड अरे हाँ सर, एक बात आपको डिस्कस करना है। हाँ बोलिए। आप 9th क्लास नहीं मिल लेते? 9th नहीं पढ़ा? 8 को 9 पढ़ा था। 8 को 9th नहीं पढ़ाते? नहीं। 7 पढ़ाते हैं। हाँ। तो 7th का क्लास ले सकते हैं एक दिन, कौन सी तारीख को? गुरुवार को। घोसले में उनका क्लास ओवर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उनका एक 7 का क्लास में ले रहा हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं क्लास के बाद। या ओके, तो 12 participant has come. Yes, and 8 is present. Good. Yes. AC on कर दूँ? हाँ। नहीं बंद है। Good morning, Mukesh sir. Good morning, Vida. Good morning, everyone. 17 participants have joined. बहुत जल्द सबको हम ज्वाइन कर लेंगे। 2 ही मिनट में लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं कुछ अपलोड कर रहा हूँ, तब तक आप कुछ चीजें देख सकते हैं। चलो इस पेज से स्टार्ट करते हैं हम। गुड मॉर्निंग अभी। ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक। कौन सा वाला? एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन के लिए पहले हमें पता होनी चाहिए थी वेलोसिटी। यस।
वेलोसिटी फिर क्या करता, रिमूव सेक्शन करता हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी फॉर लेट। ओके ठीक है बेटा, आदित्य ने कुछ अपलोड किया है। आदित्य ने यहाँ कुछ अपलोड किया है। ओके बेटा ठीक है, ये चीज तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी आज नए टॉपिक से। दैट टॉपिक इज द एक्सेलरेशन। कलर थोड़ा चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। आज का टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन अगर हमें जानना है तो इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट वी नो अबाउट velocity. First we know about the velocity. Okay, and force also. But force हम बाद में देखेंगे। एक्चुअली फोर्स क्या होता है? इट्स अ कॉज होता है। फोर्स क्या होता है? कॉज। और वेलोसिटी क्या होता है? इट्स अ इफेक्ट। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो, ओके, आप अपने एक्सेलरेटर पे फोर्स आ रहे हो, इंजन को फोर्स दे रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी एक्सेलरेट होती है। और उसका इफेक्ट क्या होता है? गाड़ी एक्सेलरेट होती है मतलब क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड चेंज होती है। बराबर। जब आप गाड़ी टर्न लेनी होती है तो आप क्या करते हो? ऐसा हैंडल को घुमाते हो ना ऐसे गर्म करके। यस सर, वी हैव टू राइट। या बच्चों, यू मस्ट हैव टू राइट, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके बच्चों। तो एक्चुअली वेलोसिटी क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द cause of acceleration, and velocity and change in velocity is the effect of acceleration. ओके तो यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है। कहाँ गया मेरा मार्कर? तो यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो उसके लिए हमें पहला जानना है कि वेलोसिटी। ओके, अब हम हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई थी। हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था, इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने क्या बोला था? इट्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। बोला था ना? हाँ या ना? प्लीज रिप्लाई बच्चों। यस। ओके, तो हमने बोला था इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिस्टेंस हो सकता है। ओके, पर डिस्टेंस ऐसे नहीं कि हर बार वेलोसिटी हो सकती है। तो सर फिर इसको हम कैसे समझेंगे? तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्टेंस के साथ हम किसको जोड़ते हैं? डायरेक्शन को। किसको जोड़ते हैं? डायरेक्शन को। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पॉइंट पे लेके जाओगे, मतलब
समझो ए पॉइंट है और यहाँ पे रहता है बी। ठीक है, अब चलो यहाँ से हम देखते हैं डिस्टेंस ए, डिस्टेंस बी, डिस्टेंस सी, डिस्टेंस ई, डिस्टेंस एफ, डिस्टेंस जे, और यहाँ पे आ गया। ये डिस्टेंस D1 है, यहाँ पे डिस्टेंस D2, फिर डिस्टेंस D3, फिर डिस्टेंस D4, फिर डिस्टेंस D5, D6 और D7। ओके, इन सबको जोड़ जोड़ कर जब आप डायरेक्शन वाइज इनको ऐड करते जाते हैं, जब आप इनको डायरेक्शन वाइज ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट सम स्ट्रेट लाइन। सर हाउ? नहीं, समझ में नहीं आया। चलो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। ओके, समझो राजू और दूसरा दोस्त है आपका यश। ओके, तो चलो देखते हैं कि पहले राजू ने क्या किया। 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ओके, और फिर राजू ने क्या किया? फिर राजू ने क्या किया? 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ राजू और यश के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है? राजू और यश के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है? रिप्लाई मी फास्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन राजू एंड यश? बच्चों प्लीज रिप्लाई मी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? 4 मीटर। ओके, तो आपने इसको फाइंड कैसे किया? तो आपने क्या किया, पहले आपने एक डिस्टेंस लिया 10 मीटर, पहले आपने डिस्टेंस लिया 10 मीटर, देन यू कंसिडर द डिस्टेंस 6 मीटर, देन यू कंसिडर द डिस्टेंस 6 मीटर। ओके, लेकिन जब इस डिस्टेंस को आपने डायरेक्शन से जोड़ दिया, जब आपने डिस्टेंस को डायरेक्शन से जोड़ दिया, समझो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसको प्लस लिया, रिवर्स डायरेक्शन में है तो इसको माइनस ले लिया। ओके, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसको प्लस लिया, रिवर्स डायरेक्शन में तो इसको माइनस लिया, और जब आपने फाइनली इन डिस्टेंस को ऐड किया, ओके, तो क्या हुआ? 10 - 6 मिला और आपको आंसर क्या आया? 4। मतलब आप एक बात जान सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट को आप छोटे 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 हिस्से में तोड़ेंगे, छोटे, तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। बराबर? ठीक है, हेलो मी टू। ओके, तो इसी तरह से मतलब जैसे कि हम डिस्टेंस को अगर डायरेक्शन से जोड़ते हैं, इफ यू जॉइंट द डिस्टेंस विद द डायरेक्शन, सो वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात कितनों लोग क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर दिस थिंग? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ओके गुड। तो बच्चों यही चीज होती है, सेम थिंग हैपन व्हेन वी कंसीडर अबाउट वेलोसिटी। ओके, जैसे हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है जब डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन को ज्वाइन करते हैं, तो जब डिस्टेंस के साथ, जब तक हम डिस्टेंस से डायरेक्शन नहीं ज्वाइन करेंगे वो डिस्टेंस ही रहेगा। वंस यू उसमें अगर आपने एक जगह इंच दे दिया डायरेक्शन का उसको नशा चढ़ा दिया, तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगेगा, तब तक वो सिर्फ डिस्टेंस ही बोलेगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ से कहीं घूमने जाते हो तो पहले आप क्या करते हो? आप डिस्टेंस को काउंट करते हो, यू कंसिडर द डिस्टेंस। मतलब सिंपल सी एग्जांपल है, समझो राधिका है, राधिका नलवड़े। ओके, राधिका नलवड़े जब जाएगी कहाँ से कहाँ तक? जब वो अपने घर से निकलेगी, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही फिर वो राधिका किसी अलग डायरेक्शन में चली गई, और समझो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, राधिका पहले गई 4 मीटर, फिर राधिका को लगा नहीं, मुझे 3 मीटर जाना था ऊपर। ठीक है, तो राधिका पहले क्या कर रही है? डिस्टेंस को काउंट कर रही है।
फिर डिस्टेंस के साथ किसको जोड़ रही है, डायरेक्शन को, और फिर डायरेक्शन के साथ जब वो वेक्टर एडिशन करेगी, ओके, तब जाके उसको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज reply yes or no. If anybody have any doubt, they can ask. No doubt. Okay. ठीक है। तो जैसे हमने अभी मुझे बताओ, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेरी गुड। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर डिस्टेंस को हम डायरेक्शन से जोड़ेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर हम डिस्टेंस में, इफ हम डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सेम वे, अगर हम स्पीड में डायरेक्शन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अगर हम स्पीड को अगर हम डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। गेटिंग? ओके, गुड। तो इसका मतलब वेलोसिटी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट्स अ स्पीड विथ सम डायरेक्शन, और इट्स अ स्पीड इन सम डायरेक्शन, बराबर। मतलब वेलोसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन तो यही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर अगर हम डायरेक्शन इसके बारे में बोलेंगे तो स्पीड को हम एज अ मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, और वेलोसिटी को हम उसके साथ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। तो अभी हमें इफेक्ट देखना था, तो चलो, अगर कोई आदमी बोल रहा है, अगर कोई आदमी बोल रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, if someone is speaking, just second, if someone is speaking, velocity is changing, okay, what does it mean? What does it mean? ओके, तो चलो, इसमें भी हम दो चीजें देख सकते हैं। ओके, इसमें भी हम दो चीजें देखते हैं। सर यू कैन राइट विथ ग्रीन और येलो। ओके बेटा, here onward I will just write with green, or sorry, yellow. ठीक है। if someone is speaking, velocity is changing. Sir your voice is breaking, I have network। okay okay बेटा, so what does it mean? तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग है बेटा, कि चलो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, कि राम गोइंग 6 किलोमीटर पर आवर। ये राम है, और दूसरा श्याम। ओके, एक राम है, राम 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 राम, भाई पेन ड्राइव प्लीज चलो यार।
और श्याम जो जा रहा है, श्याम इज ऑल्सो गोइंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ टेल मी, जल्दी से बताओ, दोनों की स्पीड सेम है? रिप्लाई मी फास्ट. यस, यस, स्पीड ऑफ बोथ हैव सेम. They both have same speed. Okay. And what about the velocity? What about the velocity? Tell me fast. What about the velocity? बताओ बताओ. What about the velocity? No. Velocity are not same. क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है. राधिका नलवडे डिफरेंट डायरेक्शन. Okay, Nitya, different direction. Direction is important. The velocities are different because the direction is a different. Clear? But speed is same. Okay? Yeah. ठीक है. अब चलो और एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इससे आपको 101% क्लियर हो जाएगा. ओके, नित्या गोइंग टू द ईस्ट with velocity, with speed. अरे यार, दोनों की भी एरिया बताओ. कभी कुछ नहीं करना था कि दोनों कट करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत 40. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बहुत बढ़िया. इंटरसेक्शन पॉइंट के, अरे सुन लो भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में क्या खासियत बताइए, जब भी दो अलग अलग वैरायटी. ओके चलो, मैं सिंपल सी ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको. ओके, एक नित्या है. नित्या क्या कर रही है? नित्या स्ट्रेट जा रही है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन. चलो, नित्या स्ट्रेट जा रही है 2 बार. दोनों बार शी इज मूविंग इन ईस्ट. एक बार 30 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी बार 20 किलोमीटर पर आवर से. एक बार नित्या 30 किलोमीटर पर आवर से गई, दूसरी बार 20 किलोमीटर पर आवर से गई. यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, तो क्या वेलोसिटी सेम है? यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, तो क्या वेलोसिटी भी सेम है? प्लीज रिप्लाई मी. नो, वेलोसिटी आर डिफरेंट. इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी बदल गया तो वेलोसिटी बदलेगी, डायरेक्शन भी बदल गया तो वेलोसिटी बदलेगी, और अगर दोनों बदलते तो भी वेलोसिटी बदलेगी. तो चलो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया है. ओके, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इफ स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज बट डायरेक्शन रिमेन अनचेंज? व्हाट द आंसर? व्हाट द आंसर? प्लीज रिप्लाई. फर्स्ट के लिए आंसर क्या होगा? What will be the effect on velocity of a motorcycle if speed increase or decrease but direction remain unchanged? Velocity पे क्या इफेक्ट होगा? Velocity will change. बराबर और नहीं? हाँ या ना? बोलो बच्चों. अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी विल चेंज. ओके, तो रिप्लाई ऐसे रिप्लाई करो, वेलोसिटी विल चेंज. ओके, गुड. अब सेकंड केस देखो. If Sachin the direction of the motorcycle keeping its speed constant, what will be the on velocity? चलो सेकंड का आंसर क्या है? यहाँ पे लिखो सेकंड और उसके आगे लिखो आंसर. वेलोसिटी विल चेंज और नॉट. सेकंड के आगे लिखो आंसर. सेकंड उसके बाद वेलोसिटी विल और नॉट चेंज. आदि नॉट. उन्होंने क्या बोला देखो? Sachin changed the direction of the motorcycle keeping constant. What will be the effect on its velocity? Aditi, what will be the answer? Change.
ओके, चलो रिको बच्चों, बाकी बाकी लोग यहाँ पे 19 पार्टिसिपेंट है। ओके, सेकंड चेंज है, सेकंड में वेलोसिटी विल चेंज। ओके, और सिम फॉर द थर्ड थिंग। ओके, तो वेलोसिटी, ओके, तो थर्ड वाला वेलोसिटी और स्पीड, सॉरी, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। तो तीसरे का भी आंसर क्या होगा? वेलोसिटी विल, तीसरे का आंसर क्या होगा? वेलोसिटी विल चेंज। ओके, वेलोसिटी ऑल्सो चेंज। गुड 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 बच्चों, गुड, परफेक्ट। क्या कंसेप्ट क्लियर है? तो वेलोसिटी कब कब चेंज होती है, ठीक है। अब चलो हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिया है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम v कंसिडर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u कंसिडर करते हैं। ओके, अपॉन टाइम, बराबर। सो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय, ठीक है। ओके, अभी कभी कभी क्या होता है बच्चों कि शुरू में वेलोसिटी कम होती है, ओके, और फाइनल में ज्यादा होती है। कभी कभी क्या होती है, फाइनल में मतलब इनिशियल में ज्यादा होती है, फाइनल में कम होती है। अगर आपने बाइक को स्टार्ट किया है अपने घर से, तो आप उसकी वेलोसिटी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जैसे आप घर से निकलते हो, आप अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करते हो, और जैसे ही आपके बीच में कोई आता है, तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। तो आप उस टाइम वेलोसिटी कम करते हो, बराबर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस। तो तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि तीन अलग अलग तरह के आंसर आते हैं। यहाँ पे क्या है? 3 टाइप्स के आंसर आते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देना यहाँ पे आपको, कि समझो चल शुरू में क्या है, तो समझो शुरू में 0 है वेलोसिटी, 0 नहीं, शुरू में 20 वेलोसिटी है, और फाइनल में आपने ब्रेक लगा के उसको थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब 10 कर दिया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस यू गॉट इज पॉजिटिव, बराबर। और समझो, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉजिटिव। हमने क्या बोला था? शुरू में आपकी वेलोसिटी 20 है, तो आपका u क्या होगा? u इज 20। फिर आपने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया, सो v इज इक्वल टू, और अपनी वेलोसिटी कम कर दी, तो v इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी? चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी? रिप्लाई में फास्ट, आप लोगों को रिप्लाई करना है, -10। ओके, यहाँ पे आंसर क्या आया? -10। और आपको पता है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि आप दोपहर को लेट उठे तो फिर आप रिवर्स गए और सुबह में पहुंच गए? नहीं ना। आपका कोई पेपर छूट गया, फिर आप टाइम में वापस चले गए? ऐसे ऐसे कभी नहीं होता ना, मतलब टाइम नेवर बी नेगेटिव। तो वेलोसिटी चेंज अगर नेगेटिव है, इफ द वेलोसिटी चेंज इज नेगेटिव, देन acceleration acceleration is नेगेटिव। ओके, और समझो शुरू में वेलोसिटी 10 है, और आपका दोस्त आपके साइड से एकदम फास्ट में चला गया, तो आपको भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि यार उससे फास्ट तो मैं बाइक चला सकता हूँ। तो आपने अपनी वेलोसिटी डायरेक्ट 80, इतना ज्यादा नहीं है, 60 पे लेके गए आप। ओके,
तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी चेंज क्या मिला आपको? व्हाट इज द वेलोसिटी चेंज? वेलोसिटी चेंज क्या मिला आपको? 50। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, बराबर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? विल पॉजिटिव। अभी वो कितना आएगा वो डिपेंड करता है टाइम पे, लेकिन हमें इतना तो पता है इट शुड बी पॉजिटिव, बराबर। अगर वेलोसिटी चेंज पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही आएगा। वेलोसिटी चेंज अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। कितना आएगा? डिपेंड ऑन टाइम। समझो आपने ब्रेक लगाने के लिए 2 सेकेंड यूज किए, तो यू हैव टू डिवाइड बाय दो 2 सेकेंड। सो आपको यहाँ पे ऊपर में एक्सेलरेशन मिल जाता -5। समझो आपको यहाँ स्पीड चेंज करने के लिए 10 सेकेंड लगे, तो यू विल डिवाइड बाय 10, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5, +5 वगैरह, बराबर। और समझो आपके पापा बाइक चला रहे, हाईवे 40 के स्पीड से। ओके, आपके पापा हाईवे पे बाइक चलाया 40 के। अथर्व खोमने प्लीज स्क्रीन बंद कर दो आपकी। अथर्व, स्क्रीन बंद कर दो तुम्हारी। ओके, तो समझो आप पापा बाइक चला रहे और उन्होंने बाइक चलाई 40 के स्पीड से, हाईवे पे चला रहे 40 से है। फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा तब भी कितनी है? 40 ही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा? यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन विल 0, बराबर। तो यहाँ पे वही दिया है, यहाँ पे यही यही समझाया है कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इनिशियल कम, फाइनल ज्यादा। सो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा। अगर व्हेन वेलोसिटी विल ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, अगर वेलोसिटी आप ऑब्जेक्ट की आप डिक्रीज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप डिक्रीज करेंगे विथ टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव। और अगर वेलोसिटी में कुछ नहीं किया आपने, ओके, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो क्या आएगा? जीरो एक्सेलरेशन। सबको क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब इस पॉइंट पे आते हैं। हम यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों कि इस टेबल में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड ट्रेन। ओ छोड़ो, पहले मुझे इतना सिर्फ मुझे इतना बताओ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है? टेल मी द आंसर। बताओ बच्चों, बच्चों बताओ। बताओ बच्चों, मैं सबको सबके लिए क्वेश्चन पूछा है मैंने। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? और बच्चों तुम्हें सिखाए खाने हिंदुस्तान। राधा रानी ने रिप्लाई दिया है जीरो। कितने लोग राधा रानी के साथ है? आदित्य ने रिप्लाई दिया पॉजिटिव, शर्वरी ने दिया पॉजिटिव, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पॉजिटिव, आयुष बोल रहा है जीरो। ओके, आयुष ने जीरो बता दिया। बताओ पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, जीरो। नित्य जीरो, नित्या ने भी जीरो बताया। जय जीरो, हर बार जीरो आना। ओके बच्चों, अभी मैं आदिति के साथ और शर्वरी के साथ बात करता हूँ। देखो आदिति, समझो शुरू में वेलोसिटी क्या थी? 60। 2 घंटे बाद वेलोसिटी कितनी है? 60। 4 घंटे बाद वेलोसिटी कितनी है? 60। 6 घंटे बाद वेलोसिटी कितनी है? 60। फाइनल कितना है? 60। इनिशियल कितना है? 60। 60 माइनस 60, जीरो। तो अगर वेलोसिटी चेंज अगर जीरो है, वेलोसिटी चेंज अगर जीरो है, तो आंसर भी क्या आएगा?
आंसर भी क्या आएगा, 0। तो एक्सेलेरेशन भी तो 0 होगा ना। आदिति शर्वरी क्लियर, आदिति बेटा, शर्वरी बेटा, डिड यू, या अंडरस्टूड, शर्वरी को क्लियर है। तो चलो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी विद टाइम ग्राफ का है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 आवर एंड 4 आवर। मुझे बताओ, दो 2 आवर से लेके 4 आवर तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्या कोई बता सकता है? बताओ बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें सिखाए, बताओ बच्चों जल्दी फास्ट। 2 आवर से लेके 4 आवर के बीच में 120 किलोमीटर आंसर दिया है राधा रानी ने। राधा रानी रिप्लाई 120 किलोमीटर। और और कोई? शर्वरी ने भी आंसर दिया 120 किलोमीटर। आदिति 120 किलोमीटर। ओके, आदिति का आंसर थोड़ा गलत है, इसने दिया है 120 किलोमीटर पर आवर। बेटा डिस्टेंस सिर्फ हम किलोमीटर में काउंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ 120 किलोमीटर। तो चलो बच्चों, या अभी यहाँ पे आंसर निकालने का और एक तरीका है। कैसे? तो देखो, यहाँ पे क्या बोला है, 2 आवर से लेके 4 आवर के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो हमें सिंपली क्या करना है कि 2 आवर से लेके 4 आवर के बीच में जो जो स्पीड है या वेलोसिटी है, तो उसके बीच में जो ग्राफ आता है, उसके बीच में जो एरिया आता है वाला एरिया, उस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, उस एरिया को फाइंड आउट करना है। और हमें तो पता है हाउ एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। अभी बताओ ये क्या है, इट्स अ रेक्टेंगल, बराबर। ये क्या मिला है हमें? हमें यहाँ पे क्या मिला है बच्चों? देखो हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें यहाँ पे रेक्टेंगल मिला है ना, या तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? चलो बताओ, कोई बताएगा फॉर्मूला? मुझे पता नहीं है, आप बताइए। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मुझे बताओ ये यहाँ पे लेंथ कितनी है, 60। ओ गुड, लेंथ कितनी है 60, और ब्रेड्थ कितनी है 2। नहीं सर, लेकिन हमें पूरा आंसर देना है। ओके, पूरा आंसर दो। लेंथ कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और ब्रेड्थ कितनी है 2 आर। लेंथ कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। मला एक थोडं डॉक्युमेंट आहे आम्ही मला घेऊन यायला लागलो. हा मग पूरा हिल क्यों रहा है यार? चालेल. ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ पे आर ऊपर है और एक आर नीचे है, तो आर टू आर से आर कैंसिल, बराबर। किलोमीटर कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, बराबर। किलोमीटर तो कैंसिल नहीं हो रहा है, आर से आर तो कैंसिल हो गया। ओके, 60 और 2 में भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 60 और 2 मल्टीप्लाई हो गए तो कितना मिला यार? चला गया यार, चलो छोड़ो। आपको क्लियर तो है 120 किलोमीटर, ठीक है? या अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो ठीक है, पेज भी आपको अंडरस्टूड है। अब मुझे बताइए, इस पेज पे आइए आप, इस पेज पे आइए जल्दी भैया, कम हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। आइए इस पेज पे जल्दी, सब आ गए? ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है?
यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वेलोसिटी तो पॉजिटिव ऐसा दिख रहा है ऊपर के एक्सिस में। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? टाइम भी तो पॉजिटिव है, टाइम तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो आप मुझे बताओ ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? ऐसा पूरा सेंटेंस दीजिए ना बच्चों। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। या राधिका एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। आदिति एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। चलो, और बाकी बच्चों को कुछ क्लियर नहीं है शायद? राधा रानी को क्लियर है? हमारे पास 17 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा बोल रहा है मैं, और बाकी 16 बच्चों में सिर्फ 2-3 बच्चे बोल रहे हैं। जय, शंतनु, सृष्टि, प्रथमेश, प्रार्थना। प्रार्थना तुम तो कुछ भी नहीं बोलती, तुम प्रेजेंट तो रहती हो ना प्रार्थना? या लेक्चर स्टार्ट करके चली जाती हो प्रार्थना? नो तो सो प्लीज रिप्लाई बेटा। अगर तुम रिप्लाई दे रही हो इसका मतलब यहाँ पे हो। व्हाट वाज द क्वेश्चन प्रार्थना? एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव और नॉट? चलो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि दिख रहा है सर फाइनल इनिशियल से ज्यादा है। फाइनल क्या है? इनिशियल से ज्यादा है। और अगर फाइनल इनिशियल ज्यादा है तो आंसर शुड बी, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होगा कि हर जगह पे क्या होता है, हर टाइम के लिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंज एवरी 5 मिनट? हर 5 मिनट में वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है? तो चलो यहाँ पे क्या पूछा है, हर 5 मिनट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। बताओ आंसर। बाय 8, वेरी गुड। राधा रानी रिप्लाई 8। क्या? ओके 8, 8 8 8 8 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर शुड बी कंप्लीट। एयर पर सेकेंड, हर सेक 8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है। ओके गुड। दूसरा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज सेम, स्ट्रेट लाइन। हाँ, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होती है तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलती है, चाहे वो इंक्लाइन, बराबर, ठीक है। ये सबको क्लियर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? यस, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कैन यू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड? कैन यू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड? कितने लोग कर सकते हैं कि सर वी कैन फाइंड पहले 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट? इजी है। आप में से कितने बजे सॉल्व कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट? कैन ट्राई या बेटर ट्राई? ट्राई ट्राई, डोंट क्राई। चलो, पहले 10 सेकेंड में कितनी एक्सेलेरेशन निकालो। हाँ विल ट्राई बेटा। यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, अगर पहले 10 सेकेंड में निकालना है तो। टेन मीटर। चलो इसने 10 मीटर, कितने लोग इससे एक साथ एग्री है कि सर आंसर 10 है? जल्दी बताओ, सेशन खत्म हो चुका है, हमें लॉग है। लेकिन एक आंसर बता दो, 2 मिनट का क्वेश्चन है। 1.6 मीटर निकाला है आंसर।
राधिका ने राधिका ने 1.6 मीटर निकाला है। बाकी लोगों का क्या है? फटाफट बताओ, आंसर करेक्ट दे दो और चले जाओ। 1.6 इज द एक्सेलरेशन। बेटा मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। एक्सेलरेशन बराबर है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। पार्थ ने भी आंसर निकाला। अब चलो बताओ, अगर यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो एरिया अंडर दिस कर्व है, ये जो एरिया है इस कर्व के अंडर, उसको निकालना पड़ेगा, बराबर? या ये देखो, ये जो एरिया है, इस ये जो एरिया है इसको निकालना है, बराबर? अभी ये क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल है, दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल। ये क्या है बच्चों? ये तो ट्रायंगल है सर, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया तो आपने पढ़ा है ना, कितना होता है? ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ना कुछ। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पर हाफ का मतलब मैं यहाँ पे 0.5 लेता हूँ। टू, बेस कितना है? 10 इंटू हाइट कितनी है? 16। ओके, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? 80 मीटर। 80 मीटर आएगा यहाँ पे। देखो 10 के साथ सेकंड है, और इसके साथ क्या है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ सेकंड और यहाँ सेकंड कैंसिल, सिर्फ मीटर बचेगा। यस। कितने बच्चों क्लियर है? कितने बच्चों क्लियर है? वो बोलो क्लियर, यस, अंडरस्टूड, और हैव अ गुड डे। और आप जा सकते हैं। यस, सेकंड पार्ट क्लियर है ना? या बाय। प्रार्थना, प्रद्युम, बच्चों आप क्यों नहीं रिप्लाई करते? प्रार्थना, प्रद्युम, प्रद्युम, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, इज इट क्लियर, व्हाट इट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, दैट टाइम इज सपोज टू गिव सम रिप्लाई बेटा। व्हाई वी आर टेकिंग लाइव क्लासेस? So here onward you supposed to reply. Okay, only 3 or 4 students are replying. अगली बार अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे जिसका मतलब तुम अपसेंट हो। क्लियर? ओके बाय। चलो मैं एंड करता हूँ। यस।